भारत में एक बड़ा बड़ा अच्छे दो दंपति थे, पति पत्नी, नया जीवन शुरू हुआ, टीचर थे। उन्होंने दो बच्चे पैदा किए और उनकी पढ़ाई पर अपना पूरी तनख्वाह, पूरे ट्यूशन जितने पढ़ाते थे सबकी कमाई अपने बच्चों के ऊपर लगाई और दोनों बच्चों को इतना पढ़ाया और सोचा कि जब पढ़ लिख जाएंगे फिर अपन सब कोचिंग वोचिंग बंद कर देंगे, रिटायरमेंट हो जाएंगे, फंड भी होगा, सब बच्चों के साथ में फिर जिंदगी गुजारेंगे, हैं, आनंद से रहेंगे फिर। इसलिए सारा धन अपने बच्चों के ऊपर झोंक दिया। एक लड़का अमेरिका में सेट हुआ, एक कनाडा में, दोनों लड़के सेट हो गए। अब इनका रिटायरमेंट का समय आ गया, अभी रिटायरमेंट हो गए, तो इन दोनों ने सोचा कि अब अपने पास पर्याप्त धन है, सब कुछ है, क्यों ना अब अपने बच्चों को यहीं बुला लें, यहीं वो तो पढ़े लिखे हैं, कहीं भी कोई कमा लेंगे। इन दोनों ने रात को सलाह की और बड़ी खुशी खुशी है कि चलो पहले अमेरिका वाले को फोन करते हैं। बाप ने कहा तू कर, माँ बोली कि आप ही कहो ना। अरे बोले नहीं, मेरी तू बोल। तो उसकी माँ ने फोन किया, उधर से फोन उठाया, बोले माँ चरणों में प्रणाम करता हूँ। हाँ बेटा खुश रहो, युग युग जियो, भगवान तुमको खूब खुश रखे। बेटा अब हमारे पास बहुत पैसा हो गया है, अब पैसे की हमें जरूरत नहीं है। हम सोचते थे कि जब संपन्न हो जाएंगे तो अपने बच्चों के साथ जिंदगी जिएंगे। अब हमारा मन है कि तुम हमारे पास आ जाओ। बेटे ने कहा माँ तुम समझती नहीं हो, पैसे की जरूरत हमेशा होती है, और जो पैसा अमेरिका में है वो इंडिया में नहीं है। माँ को ऐसे कैसे करके समझा दिया। माँ की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चों के साथ खुशी से रहना चाहता है। वो रो करके अपने आदमी से बोली कि छोटा बेटा तो हाथों से गया, नहीं बड़ा वाला बेटा तो हाथों से गया। बोले छोटे से बात करते हैं। छोटे से कहा माँ ने, बेटा हाँ माँ, चरण छूता हूँ माँ। बोले बेटा तुम्हारी बहुत याद आती है, अब हम बूढ़े हो चले हैं, अब हम जिंदगी भर काम करेंगे और हम चाहते हैं कि अब हम साथ में अपने बच्चों के कुछ दिन जिएं, गुजारें। तो तेरे पापा की भी इच्छा है और मेरी भी इच्छा है कि तू आजा, एक साथ रहेंगे। छोटे ने तो और ज्यादा अच्छा किया, माँ मैं नहीं चाहता कि तू काम करे अपने हाथों से, इसलिए मेरी तरफ से एक नौकर में रख देता हूं तुम्हारे पास, पूरी रोटी पानी करेगा, झाड़ू बुहारी करेगा। पर देख यहाँ मेरे को 1.5 लाख रुपए मिलते हैं, और इंडिया में कहाँ मैं कमा पाऊंगा, और तू नहीं समझती माँ इन बातों को। आज जब कोई कहता है कि माँ तू नहीं समझती, लेकिन यदि सच में पूछा जाए तो तू माँ के भावों को समझ रहा है। माँ तो नहीं समझ रही, लेकिन तू माँ के भावों को समझ रहा है। इसने भी समझा दिया। आज ये दोनों बहुत रोए। गलती कहां कर गए थे ये? इन्होंने अपने बच्चों को धन कमाना तो सिखाया था, लेकिन जज्बात क्या होते हैं सिखाया ही नहीं। माँ बाप क्या होते हैं सिखाया ही नहीं। प्रेम क्या होता है सिखाया ही नहीं। संस्कृति क्या होती है सिखाया ही नहीं। जो व्यक्ति जिसका महत्व समझेगा उसे ज्यादा महत्व देगा। इन्होंने पैसे को महत्व दिया, इन्होंने पैसे को महत्व दिया, इसलिए माँ बाप से मना कर दिया। अब ये माँ बाप बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, अपने आप काम करते हैं, और पता है कभी कभी तो
10-10 दिन हो जाते हैं, फोन पे बात ही नहीं करते। फिर माँ ही खुद कहती है कि बेटा मैं तेरा इंतजार कर रही थी, तूने फोन नहीं किया। 50 बहाने सुना देता है, इसमें बिजी था, उसमें बिजी था, मीटिंग थी, ये था वो था। तो माँ कहती मैं तो 2 मिनट मांग रही थी, 2 मिनट मांग रही थी। और पता है बेटा केवल खुशी होकर के बात कर लेता है ना तो माँ का कलेजा भर जाता है, खुश हो जाती है माँ। हाँ? वो 2 मिनट भी कभी कभी बेटों के पास नहीं होती है। अब ये दोनों बुढ़ा बुढ़िया रोते हैं। एक दिन हुआ क्या, इस माँ को टेंशन हो गई दिमाग में कि ऐसे जिनके लिए हमने कमाया था वही हाथ से निकल गए, और मरने के बाद ये दौलत तो काम आने वाली है नहीं, ये दौलत का क्या करेंगे। एक दिन क्या हुआ, इतनी डिप्रेशन में चली गई माँ, इतनी डिप्रेशन में कि उसकी माँ को फालिस मार गई और पूरे अंग ज्यों के त्यों जकड़े के जकड़े रह गए। फालिस मार गई। बाप ने फोन किया, बेटा तुम्हारी माँ को फालिस मारी है, उसके अंगों ने काम करना बंद कर दिया है और तुम आ जाओ। दोनों बेटों ने वहीं से हजारों बहाने बनाए, पापा ये मजबूरी है, वो मजबूरी है। और जब माँ को फालिस मार गई तो भी ये औलाद आई नहीं। अब क्या था, पति ही पत्नी की सेवा करने लगा। बिस्तर पर ही उसको शौच इत्यादि मल त्याग होता है, खुद पति स्नान कराता है, लेकिन पत्नी संकोच के मारे मरी जाती है। आशा करती थी कि बुढ़ापे में बहू काम आ जाएगी, हैं? लेकिन वो बड़ा अंदर से संकोच करती है कि मेरे आदमी से सेवा करा रही हूं मैं, लेकिन अपने हाथों मरा भी तो नहीं जाता ना, और बोल भी नहीं पाती। अब तो जीव को भी लकवा मारा है। लेकिन पता है उधर से जब फोन आता है तो इसका आदमी इसके कान पर फोन लगा देता है, तो बेटा प्रणाम कहता है और ये अब आशीर्वाद भी नहीं दे पाती क्योंकि लकवा मार गया है। क्या मतलब है ऐसी औलाद से, क्या मतलब हुआ ऐसे पैसे से। ये दोनों रोज अपनी औलाद की याद करके रोके सो जाते हैं। बस पूरे दिन आदमी काम करता है, पत्नी की सेवा करता है। एक दिन क्या हुआ, ये दोनों शाम को सेवा करके और पति अपनी जगह एक दूसरे बिस्तर पर सोता था, फोन के पास में, उसमें वैसा फोन था डिब्बे वाला। ये इस आशा में सोता है कि कभी भी शायद बेटे का फोन आ जाए, बहू का फोन आ जाए, भागना पड़ता है इसलिए। और ये यहां पर सो गई। लेकिन रात्रि में दो ढाई बजे के करीब इस बूढ़े पिता को और अटैक आया। अब जो पड़ोस में है वो तो बेचारी पहले से ही फालिस की मारी है, और ऐसा साइलेंट अटैक आया कि वो ये तक न कह सका कि मैं मर रहा हूं, और उसने बिस्तर पर ही कुछ ही क्षणों में अपना दम तोड़ दिया। लेकिन वो बेचारी को तो पता ही नहीं चला कि पड़ोसी मर चुका है, पड़ोसी नहीं अपना पति मर चुका है।
सुबह 5 बजे रोजाना जग करके पास में आता था। आज 5 बज गए, 5:30, 6 बज गए, 6:30 बज गए, और सिटी में थे, पड़ोसी भी कोई आता नहीं है, और ये चिल्लाने लायक भी नहीं है। इसने देखा कि 7 बज गए और आज ये खड़े ही नहीं हो रहे, ये चिल्ला नहीं सकती। तब इस बूढ़ी मां ने भयभीत होकर के कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ हुआ है, और स्वयं बिस्तर से थोड़ी थोड़ी खिसकी और ऊपर से गिर पड़ी, और खिचरती हुई, खचेरती हुई, अपने आप को लुढ़क पुढ़क होती हुई और अपने पति के बिस्तर के पास पहुंची। हाथ काम नहीं कर रहे थे, थोड़ा सा दांत काम कर रहे थे। दांतों से बिस्तर को, उसके जो ओढ़ रखा था ना, उसको खींचा और देखा तो अपना पति स्वर्गवासी हो चुका था। पति स्वर्गवासी हो चुका था, औलाद विदेशों में थी, और फोन डिब्बा ऊपर रखा था। चलने की और बोलने की सामर्थ्य न थी। धरती में कोई चीज हो तो खिचर खिचर के उसे कुछ कर भी ले, लेकिन डिब्बा ऊपर रखा। भगवान से कह रही थी, भगवान ऐसी औलाद किसी को न देना, और हम दोनों जैसी बुद्धि किसी को मत देना कि औलाद को संस्कार विहीन करके केवल पैसा कमाने वाली मशीन बनाए। उसने कोशिश करते करते जैसे तैसे जिस टेबल पर फोन रखा था उस टेबल के पास पहुंची और उस टेबल को गिराया। टेबल को गिराया तो जो रीडायल में नंबर था ना, रीडायल में वो पड़ोसी का नंबर था, और रीडायल उससे दब गया। पड़ोसी के घर में घंटी गई, लेकिन बोल नहीं सकती है, और उसमें नंबर भी जाता नहीं था। इन फोनों में तो नंबर देख के पहचान लेते कि फोन कहां से आ रहा है, उसमें तो नंबर ही पता नहीं चलता, न जाने कहां से घंटी आ रही है, हेलो हेलो करता है वो। लेकिन पड़ोसी की जहां घंटी गई थी उसे कुछ थोड़ा सा शंका सी हुई कि आज पड़ोसी के घर में कोई हलचल नहीं है, और 1:30 बज चुका था दोपहर का 1:30 बज चुका था। पड़ोसी ने आकर के दरवाजा खटखटाया, भीतर तो कोई खुलने लायक भी न था।